हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने हज़रतसराई की है कि भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी नजर रखे हुए है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी मुसलमानों को दीवार से लगाने लगी। इस ईद पर मुसलमान सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा एक चीज चला रहा है कि इंडिया में उन्होंने कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे सरेआम सड़क पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। बाकी नमाज की बात है, नमाज तो अदा की जाएगी रोड पे। जब मस्जिदों में जगह नहीं होगी तो रोड पे कर सकते हैं हम नमाज। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय रियासत हरियाणा में मुसलमानों की ईद की छुट्टियां मनसूख। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब अभी ईद की नमाज पे झगड़े हो रहे हैं। ईद की नमाज बाहर होगी, अंदर होगी, सड़क पे हो सकती है। इस पे एक बवाल मचा हुआ है। मतलब ये रोज का ही मामूल बन चुका है। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम और बाबरी मस्जिद की शहादत अभी लोग भूले नहीं है। बाय द वे, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस ने कहा है कि सड़क पर नमाज ईद अदा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करेंगे, उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख कर देंगे। मोदी की भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले पर कड़ी तनकीद का सामना है। समाजवादी हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। ईद के दिन रोड पर नमाज पढ़ने के लिए जो कंट्रोवर्सी इंडिया में हुई थी वह पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया है। उनके अपने यहाँ के मुसलमानों को की फिक्र नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र कुछ ज़्यादा ही सता रही है। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। टीवी ऑन किया तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा एक चीज चला रहा है कि इंडिया में उन्होंने कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे सरेआम सड़क पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। ठीक है। और दूसरी खबर ये बताई गई, हमारा मीडिया नहीं बता रहा। अच्छा। लेकिन ये खबर बिल्कुल सही है, ये हमारी ऑडियंस बताएगी। ठीक है। इंडिया में मोदी सरकार ने 33 लाख या आई थिंक 35 लाख बंदों में गिफ्ट पैकेजेस दिए हैं। अब आप ये देखो कि वो इस चीज का कहीं पे खबर नहीं है। यार इस चीज को देखना चाहिए, अगले बंदे का लॉजिक समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि चल यार साल बाद आता है, 1-2 घंटे की बात है, कर लेना चाहिए था। दूसरी बात, अब जो हमारे मुस्लिम्स हैं, ये कोई शक वाली दो राय वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में भी देख लो, हम लोग नमाजें कम पढ़ते हैं पूरा साल, उसके बाद जुम्मा कम पढ़ते हैं, ईद में हम लोग सारे चल जाते हैं। अगर हम सारा साल मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़े तो फिर मसाजिद बड़ी हो जाए, सड़क पे आपको जाना ना पड़े। आप मस्जिद में जाते हो कम, लिहाजा मस्जिद का साइज होता है छोटा, और साल बाद आपको याद आता है हाँ वो यार मुस्लिम्स आज हमने नमाज पढ़ने जाना है, तो आप ईद की नमाज पढ़ने चल जाते हो। फिर तादाद से तो आपको सड़कों पे आना पड़ता है। अगर आप सारा साल नमाज पढ़ो तो आपको सड़कों पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। मस्जिदें बड़ी बन जाएंगी, और अगर थोड़ी है तो ज्यादा बन जाएंगी। ठीक हो गया। ये चीज है। अब इस चीज को हमारा मीडिया एक ही चीज को हाईलाइट करी जा रहा है, यार हर चीज दिखानी चाहिए और न्यूट्रल होकर साफत करनी चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम आवाम के ज़हन में एक ही चीज ठोकी जाओ, कोई गलत करी जा रहा है। बचपन से हमारी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। टीवी से खबरें लेनी है ना। बिल्कुल। हमारे बच्चे जब खबरें लेंगे, जो आज बच्चे टीवी देख रहे हैं उनके ज़हन में क्या आएगा, यार इसने अच्छा नहीं किया। यार कम से कम ये भी दिखाते कि उसने इतने गिफ्ट दिए हैं, वो क्यों नहीं दिखाए। ठीक है। ये खबरें हैं। उसके बाद और खबरें इंटरनेशनल है मेरे पास। इंटरनेशनल खबरों की तरफ आते हैं, लेकिन ये जो 2 खबरों के ऊपर आपने बात की कि भाई सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़ने दी गई ईद की, अगर यही सेम चीज पाकिस्तान में की जाए कि पाकिस्तान में हिंदुओं के या कोई भी मिनोरिटी, कोई भी दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनका त्यौहार आए और वो सड़क के ऊपर अपनी पूजा करें या कुछ करें। आपकी कितने साल एज है? मेरी है 26 साल। 26 साल। यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है। चर्च देखें आपने? हाँ, बहुत कम है। आपने कभी चर्च की बेल की आवाज सुनी है? नहीं, बेल की आवाज, क्योंकि वो है माइनॉरिटी में। हम लोग उनको बेल की आवाज भी ऊंची नहीं करने देते। अच्छा। और हमने कभी उन्हें सड़कों पे आपने देखा है? नहीं। हमने उन्हें सड़कों पे भी नहीं दिया। इवन उनकी भी ईस्टर आती है, उनकी भी ईद आती है, उसका नाम ईस्टर है, वो भी जाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमने उन्हें सड़कों पे नहीं दिया क्योंकि हम मेजोरिटी है। ऐसे ही इंडिया में, अब आप एक और बात बता दो, इंडिया जो है ना, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है। और ये बेसिकली जो हिंदूज है ना, उनका है, इसका नाम है हिंदुस्तान। ठीक हो गया। बिल्कुल। उनके मुस्लिम्स बहुत बाद में आए हैं, जब ये सारे सुल्तान महमूद गजनी और ये मुगल्स आए हैं, उनके साथ आए हैं। असल वो जो वहाँ पे पुराने रहने वाले हैं वो हिंदूज हैं, और वो मेजोरिटी है। अब जो माइनॉरिटी है, अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो है मेजोरिटी का एहतराम कर सकती है, तो इंडिया में भी करना चाहिए। नहीं, इसमें देखें, उधर तो वो लोग ये भी तो कहते हैं ना कि भाई हम सेकुलर कंट्री हैं, तो फिर उसमें तो हर एक को इक्वल राइट्स वगैरह ये भी तो चीजें हैं। सेकुलर कंट्री है ना। अब ये देखें कि अब मैं हूँ मुस्लिम, कुछ लोग मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन पॉइंट हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी अपनी ओपिनियन। आप नमाज पढ़ते हो सड़कों पे, और बाकी जो आपके धर्म से तल्लक नहीं रखते उनका बिजनेस बंद कर देते हो। ठीक है। अगर वही कहते हैं, जज को अदालत में जाते हैं कि जज साहब मुस्लिम नमाज पढ़े, सर मेरा सामान नहीं आ सका, मेरी डील नहीं हो सकी, मेरे इतने लाख का नुकसान हो गया, वो नुकसान कौन भरेगा? ठीक हो गया। ये चले, ये आपकी एक ओपिनियन है। दूसरी साइड पे मेरी जो एक ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ नमाज हमें तो वैसे तो डेली नमाज पढ़नी चाहिए। एक हैरत वाली बात है कि भाई एक साल बाद जब ईद आती है, सड़कें भी भर जाती हैं, मस्जिदें भी भर जाती हैं, उसके बाद मस्जिदें भी खाली होती हैं, और नमाज के लिए सड़कों में तो कोई होता नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने हज़रतसराई की है कि भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ये इमेजिन क्या कर रहे हैं, क्या भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के साथ बुरे सलूक पर गहरी नजर। कमाल नहीं है वैसे, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये बात उस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा कह रहा है जहाँ अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयां मतलब अभी ईद की नमाज पे झगड़े हो रहे हैं। ईद की नमाज बाहर होगी, अंदर होगी, सड़क पे हो सकती है। इस पे एक बवाल मचा हुआ है। मतलब ये रोज का ही मामूल बन चुका है। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम और बाबरी मस्जिद की शहादत अभी लोग भूले नहीं है। बाय द वे, ये कभी नहीं भूलेंगे। ये मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो भी सबके सामने है।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, अक़लियती बरादरियों पर जुल्म और जमहूरी इक़्तिदार का खात्मा रियासती पॉलिसीज़ का हिस्सा है। पता नहीं कौन सी इनको ख्वाब आई है, आज उठते ही पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है, ये भी उनकी कहानी में है ये बात। और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारत अक़लियती हकूक़ का अलम बरदार ना बने तो बेहतर है, वरना खुद इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तमाम अक़लियतों और सियासी मुखालिफिन को कुचलने वाले मोदी के भारत से पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ पर बयान आना लिटरली इट्स अ जोक। इट इज़ अ जोक। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ज्यादा दूर नहीं जाते, इस मरतबा तो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। आई वाज जस्ट टेलिंग यू, ये हो रहा है। इससे पहले ये कभी नहीं इशू बनाया गया था, अब हवा बनाया गया है। पुलिस ने कहा है कि सड़क पर नमाज ईद अदा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करेंगे, उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख कर देंगे। जबकि भारतीय रियासत हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, जिस पर शदीद क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। These are extreme measures. लेकिन बकौल उनके प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। लेकिन वहाँ पे बड़े आवाज उठ रही है, पर्टिकुलरली नमाज ईद सड़क पे अदा करने वाले मामले पे फिर लोग कह रहे हैं, फिर मुसलमान कह रहे हैं कि फिर कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जो है वो ना हो सड़क पे। लार्जेस्ट माइनॉरिटी इंडिया जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड मुल्क पे लार्जेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है और वो नमाज नहीं पढ़ सकते इस तरह। ऑब्वियसली सड़कों क्या देयर इज स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इतने ज्यादा वहाँ मुसलमान हैं कि वो तो हर जगह ही होंगे। इन एनी केस ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं इसके हवाले से हमने बात करनी है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। एजाज चौधरी साहब, अब क्या हम बात करें, इंडिया के अंदरूनी हालात देखें जरा, आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और वो पाकिस्तान को अक़लियतों के हकूक़ के ताने दे रहे हैं। क्या हो गया दुनिया में? क्या ऐसे बयानात को मतलब किस तरह संजीदा लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए? और पाकिस्तान दोनों की तारीख काफी कॉम्प्लेक्स, लिए ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क पर इस तरह गुश्तजनी करें। जिस तरह की हिंदुस्तान में ये तरीकाकार है और शुरू से है, कोई आज से नहीं है, कि पाकिस्तान की तरफ वो उंगली उठाते हैं और कहते हैं आप में ये खराबी है, जब वो अपनी तरफ नहीं देखते। कोई एक रिपोर्ट नहीं है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के हवाले से। ये पुरानी 2006-7 में सच रिपोर्ट आई थी, उसके बाद कई किस्म की, अभी जेफरी की रिपोर्ट थी, जो फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स उनके बारे में आई हैं। अभी वो एक अमेरिकन रिपोर्ट भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि जी वो कहें कि जी हम तो बिल्कुल फरिश्ता सीरत हैं और सारी शैतानी पाकिस्तान की तरफ है, इसलिए पाकिस्तान में माइनॉरिटीज। हालांकि पाकिस्तान में अगर माइनॉरिटीज पे कभी कोई वाकया होता भी है तो बहुत सख्त गम गुस्सा किया जाता है सारी तरफ से, और बड़ा जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज है वो बहुत दिलगीर हो जाती हैं। जबकि हिंदुस्तान में तो वो फख्र से कह रहे हैं कि हम हिंदू राज बना रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और हमारे लिए माइनॉरिटीज डोंट मैटर। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सब मोदी का अक़लियतों खासतौर पर मुसलमानों से जो सलूक रहा है, इंडिया के अंदर भी इस पे आवाज उठती रही है। तो फिर क्या वजह है कि उनकी हुकूमत अपना तरीकाकार नहीं बदलती? मतलब दिस इज देयर पॉलिसी एंड पॉलिसी के साथ कामयाब है। तो क्या मजबूरी है उनको? नहीं, मजबूरी नहीं है, ये तो एक उनका बाकायदा डिक्लेयर्ड अज़्म है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने हिंदू रियासत बनानी है। और जिसको नहीं पसंद ये वो क्यों रहता है यहाँ पे। बहुत सारे बीजेपी के हुक्मरान हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों का कोई वो नहीं है। और अभी आपने देखा कि 1992 में बाबरी मस्जिद से लेकर अब जो औरंगजेब की के मज़ार या कब्र के ऊपर जो ये कंट्रोवर्सी है, एक सिलसिला चली जा रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुस्लिम आइकॉन्स जो हैं उनको ख़त्म करेंगे। हत्ता कि पाकिस्तानियों को अपने यहाँ के लोगों को कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं करता है। उनको अपना देश छोड़ के बाकी दुनिया के सारे देशों के मुसलमानों की फिक्र होती है। कभी गाजा में मुसलमान कैसे रह रहे हैं, कभी म्यांमार में मुसलमानों पर कैसे जुल्म हो रहा है, कभी इंडिया में मुसलमानों पर कैसे जुल्म हो रहा है, बोलते रहते हैं। लेकिन उन्हें अपने एक सूबे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वह कभी मेन मीडिया चैनल पर कोई बात नहीं होती है, जैसे वह पाकिस्तान का कोई हिस्सा ही नहीं है। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।